जितने भी लॉजिक मतलब जितने भी अध्ययन से संबंधित जो प्रश्न है ना, वो मैंने आपके लिए कवर किया है कि किसके अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, आप लोग से बस इतना ही ये है कि आप जो है सेशन शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करेंगे, कोई बकवासबाजी नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक में है तो बहुत सारे काम है। ठीक, तो चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है कि कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिकाओं का अध्ययन एवं कोशिकांगों का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी, साइटोलॉजी, एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री। तो बताइएगा कि कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए, कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। इसमें हम ज़्यादा विस्तार से चलेंगे, केवल मतलब 50-60 इस प्रकार से हमने क्वेश्चन बनाए हैं, तो आप लोग केवल सुनते चलिए और इसको जितने बार सुनिए जितना बार याद हो जाएगा। एग्जाम में तो पूछते ही है, तो याद रखिएगा साइटोलॉजी कहलाते हैं। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है कि जंतु एवं पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? जंतु एवं पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और इकोलॉजी। तो जंतु एवं पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है इकोलॉजी। क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आइए। प्रश्न है कि संक्रमण के प्रति जीवन के प्रति प्रतिरोधकता। संक्रमण के प्रति जीवन की प्रतिरोधकता, है ना। देखिए, प्रतिरोधकता का मतलब आप लोग समझ लीजिए वो, क्योंकि जो इम्यूनिटी सिस्टम है, पिछले हम लोग 3 सालों से इम्यूनिटी ही जपते आ रहे हैं कोविड के खिलाफ। तो प्रतिरोधकता का अध्ययन क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी, एग्रीकल्चर, इम्यूनोलॉजी और एंथोलॉजी। तो बताइएगा कि जो है संक्रमण के प्रति प्रतिरोधकता का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका इम्यूनोलॉजी कहलाता है। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि जीवन के उत्पत्ति का क्रमिक अध्ययन क्या कहलाता है? जीवन के उत्पत्ति का क्रमिक अध्ययन क्या कहलाता है? जीवन की उत्पत्ति का क्रमिक अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 में इवोल्यूशन, बी है टैक्सोनॉमी, सी है रेडियोलॉजी और डी है फिजियोलॉजी। तो बताइएगा कि इसमें सही आंसर क्या है कि जीवन के उत्पत्ति के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो जीवन के उत्पत्ति के अध्ययन को हम कहते हैं एवोल्यूशन। क्या कहते हैं? एवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहता है कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? सूक्ष्मदर्शी द्वारा ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? सूक्ष्मदर्शी द्वारा ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है हिस्टोलॉजी, बी है साइटोलॉजी, सी है बैक्टीरियोलॉजी और डी है एंजियोलॉजी। तो बताइएगा कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ठीक, अगला प्रश्न है कि जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी है टैक्सोनॉमी, ऑप्शन सी है एनाटॉमी और ऑप्शन डी है एम्ब्रियोलॉजी। तो बताइएगा कि जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है टैक्सोनॉमी। वो कहलाता है टैक्सोनॉमी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न है कि कृषि का अध्ययन क्या कहलाता है? कृषि का अध्ययन क्या कहलाता है? कृषि का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है एंथोलॉजी, ऑप्शन बी है एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी है बैक्टीरियोलॉजी और ऑप्शन डी है फिजियोलॉजी। तो बताइएगा कृषि का अध्ययन क्या कहलाता है? ये तो बहुत आसान प्रश्न है कि ये कहलाता है क्या? एग्रीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि धमनी एवं शिराओं के रक्त परिसंचरण का अध्ययन क्या कहलाता है? धमनी वही है और शिरा वही जो दिल से रक्त को सिर पर ले जाए, शिरा, और जो सिर से रक्त को यहाँ पहुँचाए, दिल में पहुँचाए, वो धमनी। तो याद रखिएगा इसका अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी है साइटोलॉजी, ऑप्शन सी है इकोलॉजी और ऑप्शन डी है एंजियोलॉजी। तो बताइएगा कि धमनी एवं शिराओं का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है एंजियोलॉजी। क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी, यानी एंजियोग्राफी जो हम लोग सुनते ही होंगे ना, तो एंजियोग्राफी से आ गया एंजियोलॉजी। ठीक है, आ गया। अगला प्रश्न है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों
है ना। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है कि बैक्टीरियोलॉजी, बी है एंथोलॉजी, सी है पोमोलॉजी और डी है मॉर्फोलॉजी। तो बताइएगा कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न है कि जंतुओं के आकार एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? जंतुओं के आकार एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन एक है एग्रीकल्चर, बी है फिजियोलॉजी, सी है इम्यूनोलॉजी और डी है मॉर्फोलॉजी। तो बताइएगा कि जंतुओं के आकार का अध्ययन क्या कहलाता है? जंतुओं के आकार का अध्ययन क्या कहलाता है? जो बताइए, जंतुओं के आकार का अध्ययन क्या कहलाता है? एक कहलाता है आपको मॉर्फोलॉजी। एक कहलाता है आपको मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाइए। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ है कि हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन एक है कार्डियोलॉजी, ऑप्शन बी है डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन सी है गायनोकोलॉजी और ऑप्शन डी है ऑन्कोलॉजी। तो ये आसान प्रश्न है। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाइए कि शारीरिक त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिक त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिक त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन बी है न्यूरोलॉजी, ऑप्शन सी है ऑन्कोलॉजी और ऑप्शन डी है डर्मेटोलॉजी। तो बताइएगा शारीरिक त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिक त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिएगा, शारीरिक त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डर्मेटोलॉजी, है ना। ये है डर्मेटोलॉजी। ठीक है, डर्मेटोलॉजी है। क्लियर? अब आगे पढ़ते हैं। अगला है कि मानव जाति के अध्ययन क्या कहलाता है? मानव जाति का अध्ययन क्या कहलाता है? ईटोलॉजी, बी है गायनोकोलॉजी, सी है एथनोलॉजी और डी है इलेक्ट्रोलॉजी। तो मानव जाति का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है एथनोलॉजी। क्या कहलाता है? एथनोलॉजी कहलाता है। क्लियर? अगला प्रश्न है कि वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है? जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना, तो जो बुढ़ापे का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धावस्था का अध्ययन को क्या कहते हैं? एक है लेप्रोलॉजी, बी है जेनरेटोलॉजी, सी डर्मेटोलॉजी और डी है पोमोलॉजी। तो बताइएगा कि वृद्धावस्था के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये है जनरेटोलॉजी। ये है जनरेटोलॉजी। क्लियर? अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि मादा प्रजनन अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? मादा प्रजनन अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? मादा प्रजनन अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी, बी है गायनोकोलॉजी, सी है नेफ्रोलॉजी और डी है न्यूरोलॉजी। तो मादा प्रजनन अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है गायनोकोलॉजी। यही से आता है गायनोकोलॉजिस्ट, जो मादा विशेष मतलब कि महिलाओं के जो विशेषज्ञ होते हैं ना, वो गायनोकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। क्लियर? अगले प्रश्न पे आइए। कहता है कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्टोलॉजी, हिप्टेटोलॉजी, बी है हेमेटोलॉजी, सी है इलेक्ट्रोलॉजी और डी है लेप्रोस्कोपी। तो बताइएगा कि इसको हम क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है ये जो है हिप्टेटोलॉजी। ये है आपका हिप्टेटोलॉजी। ठीक है, आपका ए ऑप्शन सही है, आपका हेप्टेटोलॉजी। अगला है कि कोढ़ का अध्ययन क्या कहलाता है? कोढ़ का अध्ययन क्या कहलाता है ना? कोढ़ का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कोढ़ है ना। तो ए ऑप्शन है कि न्यूरोलॉजी, बी है ऑन्कोलॉजी, सी है लेप्रोलॉजी, डी है कैरोलॉजी। तो बताइएगा कि कोढ़ का अध्ययन हम क्या कहते हैं? कोढ़ के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? बहुत आसान प्रश्न है। ये है लेप्रोलॉजी। क्या है? ये है लेप्रोलॉजी, है ना, लेप्रोलॉजी। क्लियर? अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहता है कि किडनी या वृक्क का अध्ययन क्या कहलाता है? किडनी या वृक्क का अध्ययन क्या कहलाता है? किडनी या वृक्क का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है गैरोनेटोलॉजी, बी है डर्मेटोलॉजी, सी है कार्डियोलॉजी और डी है नेफ्रोलॉजी। तो बताइएगा कि किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है नेफ्रोलॉजी। ये कहलाता है नेफ्रोलॉजी, किडनी का अध्ययन। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला कहता है कि मानव मस्तिष्क सहित तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव मस्तिष्क सहित तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन एक है कि नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन बी है न्यूरोलॉजी, ऑप्शन सी है
ऑर्निथोलॉजी और ऑप्शन डी है पोमोलॉजी। तो आप गेस करके बताइएगा कि मानव मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका न्यूरोलॉजी, ये कहलाता है आपका न्यूरोलॉजी। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है कि ट्यूमर का अध्ययन क्या कहलाता है। ट्यूमर का अध्ययन क्या कहलाता है। ट्यूमर का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है एस्ट्रोलॉजी, बी है ऑन्कोलॉजी, सी है नेफ्रोलॉजी और डी है न्यूरोलॉजी। तो बताइएगा कि ट्यूमर का अध्ययन क्या कहलाता है। ये कहलाता है आपका ट्यूमर का अध्ययन, हाँ ये ट्यूमर का अध्ययन क्या कहलाता है। ये कहलाता है ऑन्कोलॉजी। ट्यूमर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है। ऑन्कोलॉजी। ठीक है, ट्यूमर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। डन। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन एक है, यहाँ पे देखिएगा कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो एक है कि हाँ ऑस्टियोलॉजी, बी है ऑर्निथोलॉजी, सी है राइनोलॉजी और डी है सर्पेंटोलॉजी। तो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी। क्लियर। अगला प्रश्न है कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है। चलिए हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन एक है एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन बी है ऑस्टियोलॉजी और ऑप्शन सी है ओंकोलॉजी और ऑप्शन डी है पोमोलॉजी। तो हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन बी सही है, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। क्लियर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन एक में है, अब देखिए कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन एक है राइनोलॉजी, ऑप्शन बी है पोमोलॉजी, ऑप्शन सी है सर्पेंटोलॉजी और ऑप्शन डी है हिस्टोलॉजी। तो ये बहुत आसान है, ये है पोमोलॉजी। ये है पोमोलॉजी का सही आंसर है। अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न है कि सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है। सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है। सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन है टैक्सोनॉमी, ऑप्शन बी है सर्पेंटोलॉजी, ऑप्शन सी है एनाटॉमी और ऑप्शन डी है नेफ्रोलॉजी। तो सांपों का अध्ययन कहलाता है सर्पेंटोलॉजी। सांपों का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है कि दीमकों का अध्ययन क्या कहलाता है। दीमकों का अध्ययन क्या कहलाता है। दीमकों का अध्ययन क्या कहलाता है। एनाटॉमी, बी है डर्मेटोलॉजी, सी है टर्माइटोलॉजी और डी है बायोलॉजी। तो दीमकों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए दीमकों का अध्ययन कहलाता है टर्माइटोलॉजी। दीमकों का अध्ययन क्या कहलाता है। टर्माइटोलॉजी कहलाता है। क्लियर। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहता है कि वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है। वायरस है ना, विषाणु, जीवाणु विषाणु फसाणु, यानी कि विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है। नेमेटोलॉजी, बी है वायरोलॉजी, सी है इकोलॉजी और डी है निमोस्मेटिक। तो वायरोलॉजी इसका सही आंसर है। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। देखिए इकोलॉजी तो अपने पर्यावरण का अध्ययन कर ही लिया। एक जो निमोस्मेटिक है ना, ये मुद्राओं का अध्ययन कहलाता है। निमोस्मेटिक मुद्राओं का अध्ययन, निमोस्मेटिक। क्लियर। आगे प्रश्न है कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन एक है हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन बी है पीडोलॉजी, ऑप्शन सी है एंथोलॉजी और ऑप्शन डी है क्रायोलॉजी। तो मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। मृदा का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी। क्लियर। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहता है कि पुष्प एवं फलों को, हाँ पुष्प एवं फल देने वाले, पुष्प एवं फल देने वाले, हाँ फल देने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है। पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन एक है पीडोलॉजी, बी है पोमोलॉजी, सी है हॉर्टिकल्चर और डी है माइकोलॉजी। तो बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। इसका आंसर है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन एक है माइकोलॉजी, बी है स्पर्मोलॉजी, सी है एंथोलॉजी और डी है बायोलॉजी। तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है।
बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है एंथोलॉजी, बी है स्पर्मोलॉजी, सी है हाइड्रोलॉजी और डी है डर्मेटोलॉजी। तो बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है बताइएगा। हाँ, बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी। बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी। सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन बी है ओलेरीकल्चर, ऑप्शन सी है हार्बोरिकल्चर और ऑप्शन डी है फार्मोकोलॉजी। फार्मोकोलॉजी। तो आप देखिएगा कि ये जो है सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है ओलेरीकल्चर। सब्जियों का अध्ययन ओलेरीकल्चर, सब्जियों का अध्ययन ओलेरीकल्चर कहलाता है। ठीक, ओलेरीकल्चर कहलाता है सब्जियों का अध्ययन। अगला प्रश्न पे आइए कि पुष्प प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्प प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है ओलेरीकल्चर, ऑप्शन बी है फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन सी है सेल्वीकल्चर और ऑप्शन डी है हॉर्टिकल्चर। तो पुष्प प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता क्या है? ये कहलाता है फ्लोरिकल्चर। क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। ठीक है, फ्लोरिकल्चर। अगला प्रश्न है कि वनों के विकास के देख रेख का अध्ययन क्या कहलाता है? वनों के विकास के देख रेख का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है सिल्वीकल्चर, ऑप्शन बी है सेरीकल्चर, ऑप्शन सी है फ्लोरिकल्चर और ऑप्शन डी है ओलेरीकल्चर। तो बताइएगा कि वनों के विकास के देख रेख के जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? कि वो कहलाता है सिल्वीकल्चर। क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर, ऑप्शन ए। ठीक, अगला प्रश्न है कि सजावटी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सजावटी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है एंथोलॉजी, बी है आर्बोरिकल्चर, सी है फ्लोरिकल्चर और डी है हॉर्टिकल्चर। तो बताइएगा कि ये जो सजावटी वृक्ष झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है फ्लोरिकल्चर। क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। अगला प्रश्न है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है हाइड्रोलॉजी, बी है बायोनॉमी, सी है ट्रायोलॉजी और डी है एंथोलॉजी। तो बताइएगा कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एक कहलाता है एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। अगले प्रश्न पे आ जाइए, जीवन के नियमों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवन के नियमों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है बायोनॉमी, बी है हाइड्रोलॉजी, सी है माइकोलॉजी और डी है स्पर्मोलॉजी। तो देखिए जीवन के नियमों का जो अध्ययन है वो कहलाता है बायोनॉमी। ठीक, बायोनॉमी। क्लियर। अगला प्रश्न है कि कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है साइटोलॉजी, बी है हिस्टोलॉजी, सी है माइक्रोबायोलॉजी और डी है न्यूरोलॉजी। तो कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कि उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है साइटोलॉजी, बी है हिस्टोलॉजी, सी है न्यूरोलॉजी और डी है पोमोलॉजी। तो उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि शारीरिक त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिक त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है कार्डियोलॉजी, ऑप्शन बी है डर्मेटोलॉजी और ऑप्शन सी है हिस्टोलॉजी और ऑप्शन डी है साइकोलॉजी। तो शारीरिक त्वचा का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी कहलाता है। क्लियर। अगला प्रश्न है कि चींटी एवं चींटीखोरों का अध्ययन क्या कहलाता है? चींटी एवं चींटीखोरों का अध्ययन क्या कहलाता है? चींटी एवं चींटीखोरों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 में है कोलोलॉजी। ऑप्शन 1 में है कोलिलॉजी, ऑप्शन बी है नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन सी है ओंकोलॉजी और ऑप्शन डी है टोपोलॉजी। तो चींटी एवं चींटीखोरों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये है, देखिए इसमें से इनमें कोई नहीं है। देखिए चींटी एवं चींटीखोरों का अध्ययन इसमें से कोई नहीं, वो कहलाता है
वो कहलाता है मिरमैकोलॉजी, है ना, वो कहलाता है मिरमैकोलॉजी। मिरमैकोलॉजी, मिरमैकोलॉजी, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन एफ है, छूट गया भैया, तो याद रखिएगा मिरमैकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन अगला है कि पोषण का अध्ययन क्या कहलाता है। पोषण का अध्ययन क्या कहलाता है। पोषण का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन एक है एनाटॉमी, बी है जाइमोलॉजी, सी है आर्बोरिकल्चर और डी है पीडोलॉजी। तो पोषण का अध्ययन क्या कहलाता है। पोषण का अध्ययन कहलाता है, एक इसको कहते हैं पोषण के अध्ययन को ट्रोपोलॉजी। पोषण के अध्ययन को हम लोग ट्रोपोलॉजी कहते हैं। इसमें भी एक ऑप्शन छूट गया भैया, ये है ट्रोपोलॉजी। ट्रोपोलॉजी, पोषण का अध्ययन को ट्रोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। पोषण का अध्ययन ट्रोपोलॉजी कहलाता है। ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। किण्वन का अध्ययन क्या कहलाता है। किण्वन का अध्ययन क्या कहलाता है। किण्वन का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन एक है जाइमोलॉजी, बी है क्रायोलॉजी, सी है हाइड्रोलॉजी और डी है एंथोलॉजी। तो किण्वन का अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, किण्वन के अध्ययन को कहते हैं जाइमोलॉजी। जाइमोलॉजी, किण्वन का अध्ययन जाइमोलॉजी कहलाता है, ठीक। अगला प्रश्न है कि पानी के वायुमंडल के जरिए भूमिगत क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है। पानी के जो है क्या कहते हैं कि, हाँ बिल्कुल, हाँ कहते हैं, देखिए पानी के वायुमंडल के जरिए भूमिगत क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है। बायोनॉमिक्स, ट्रायोलॉजी, हाइड्रोलॉजी और पीडोलॉजी। तो इसका सही जवाब है हाइड्रोलॉजी, याद रखिएगा, ये हाइड्रोलॉजी, सी आंसर सही है। तो इसमें इतना ही है, और बाकी अब आज सुबह 5:30 बजे से हम आपके सामने ऑनलाइन फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा।